हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका कुरे आप सबका बंसल कोचिंग क्लासेस की इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की अपनी इस सीरीज़ में। किसके बारे में बात करेंगे? पर्यावरण के बारे में और वन्य जीव संबंधित जितने भी आपके इंपॉर्टेंट स्थल रहे हैं, जगह रही हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। इसके पहले प्रीवियस वीडियो में जितने भी फेमस पर्सनालिटीज़ रही हैं, चर्चित व्यक्ति रहे हैं, और इसके अलावा स्पोर्ट्स वगैरह की भी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में डली हुई है। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप जाके विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे? पर्यावरण के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है? छत्तीसगढ़ के पहले रामसर साइट का नाम क्या है? अब अगर हम बात करें कि रामसर साइट होता क्या है, तो रामसर साइट में जितने भी वेटलैंड्स होती हैं, वेटलैंड भूमि होती है, उनको संरक्षण करने की आवश्यकता होती है। नहीं तो आजकल धीरे धीरे सब विलुप्त होते जा रहा है, तो उसके रामसर साइट के में उनको उस सूची में शामिल किया जाता है और उनको संरक्षित करने का काम किया जाता है। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब से की गई थी? तो 2 फरवरी 1971 से की गई थी। ठीक है, 1971 ईरान शहर में जब इसका सम्मेलन किया गया था, तब रामसर साइट वगैरह का शुरुआत किया गया था। ये थोड़ा सा डीप लेवल का हो जाएगा, तो वहाँ पे हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो हम बात करें कि पहला रामसर साइट, ये पहले पे, इस पे भी फोकस करना, किस पे? पहले की बात करना। ठीक है, छत्तीसगढ़ का ये पहला रामसर साइट होगा। ये हमारे ऑप्शन है और इसका सही आंसर क्या होगा? कोपरा जलाशय। क्या? कोपरा जलाशय। ठीक है, कोपरा जलाशय की मैं बात करूं तो कोपरा जलाशय कहाँ लोकेटेड है, कहाँ ये दिखता है? तो आपके बिलासपुर में। कहाँ? बिलासपुर में। ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ का पहला है। इसके अलावा इसकी अगर हम क्षेत्रफल की बात करें कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 209.753 इसका क्षेत्रफल है। कितना? 209.753। ठीक है, इसका क्षेत्रफल है। इसके अलावा इसके एक चीज़ और, ये अभी बहुत ज़्यादा चर्चित रही है कि इनको 95 नंबर का बोले कि 96 नंबर का बोले, क्योंकि भारत में अब टोटल 96 रामसर साइट है। ठीक है, और 96 रामसर साइट है, तो कोपरा जलाशय को हम 95 बोले कि 96 बोले। इसके साथ साथ सिलीसेट झील, ये कहाँ है? ये राजस्थान में है, तो इसको भी घोषित किया गया। तो बहुत कंफ्यूजन है कि कोपरा जलाशय को 95 बोले कि सिलीसेट को। ठीक, अब अगर मैं बात करूं, जो अधिसूचना हम रिलीज करते हैं, घोषणा करते हैं, शुरू में हम बताते हैं कि हम इसको बनाने वाले हैं, फिर एक ऑफिशियल लेटर निकालते हैं, तो उसमें सबसे पहले कोपरा जलाशय को बोला गया था कि कोपरा जलाशय को हम बनाएंगे। इसके बाद फिर सिलीसेट जेल के बारे में घोषणा की गई थी। ठीक, तो तरीके से इसको 95 बोलना चाहिए, बट डिफरेंट बुक्स में देखने पे क्या आ रहा है और गूगल पे भी क्या आ रहा है, तो कि 96 नंबर का। तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा कि आपके क्वेश्चन में घोषणा करने को बोल रहा है कि अधिसूचित की बोल रहा है, तो 95 96 उस हिसाब से कीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ उदयपुर की, ठीक है, तो ये कितने नंबर का है? 93 नंबर का है, और गोगाबिल झील आपके 94 नंबर का है। ठीक, ये दोनों कहाँ है? तो ये दोनों बिहार में है। कहाँ? बिहार में। बिहार के एक कटिहार जिले में है। ठीक, और ये उदयपुर झील है ना, ये राजस्थान का नहीं है, तो ये भी बिहार में ही है। ठीक, तो अभी तो हमारे भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं? तो 96 हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसमें से जो 95 या 96 नंबर का है वो कौन सा है? तो बिलासपुर का कोपरा जलाशय। और ये जो कोपरा जलाशय है वो छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट घोषित किया गया है। इसके अलावा जो हमारी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है, तो उसका क्या विजन है? छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 का जो अंजोर विजन है, उसके तहत क्या निर्णय लिया गया है कि 2030 तक एटलीस्ट छत्तीसगढ़ में 20 वेटलैंड्स को रामसर सूची में शामिल कर दिया जाएगा। एटलीस्ट 20 स्थानों को किसमें? रामसर सूची में, रामसर साइट में शामिल करने का। और अगर मैं बात करूं वेटलैंड की, तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि छत्तीसगढ़ में कुल कितने वेटलैंड है? तो 11,264। ठीक है, 11,262 आपके कितना है? वेटलैंड है छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपकी कि सबसे बड़ा वेटलैंड हमारे छत्तीसगढ़ का कौन सा है, तो हसदेव बांगो। क्या? हसदेव बांगो। ठीक है, लेकिन रामसर साइट की सूची में अभी तक कोई शामिल नहीं है। शामिल कौन हुआ है? कोपरा जलाशय, ना कि हसदेव बांगो। ठीक, इसके बाद बात करें हम दूसरे क्वेश्चन की, तो छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थल यूनेस्को की अस्थायी सूची, यूनेस्को, ठीक, यूनेस्को की अस्थायी सूची टेनेटिव लिस्ट प्राकृतिक श्रेणी में शामिल हुआ है? प्राकृतिक श्रेणी में शामिल हुआ है, तो ये हमारे ऑप्शन है। और इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अब अगर मैं बात करूं कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की, तो आपको पता होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 3 में से सबसे छोटा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो मात्र 200 किलोमीटर, 200 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 200 वर्ग किलोमीटर है कितना कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल। इसके अलावा हम बात करें कि इसकी कब इसका स्थापना की गई थी एज ए राष्ट्रीय उद्यान, तो 22 जुलाई 1982 को। क्या? 22 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई थी। और ये हमारे छत्तीसगढ़ का, ये एशिया का मैं बोलूँ पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था 1982 या 85 में, लेकिन बाद में इसको बंद कर दिया गया था। इसके अलावा हमारी जो राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना, उसको भी संरक्षित किया गया है। कहाँ? राष्ट्रीय उद्यान में।
तो इसलिए यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल करने के लिए जो मापदंड चाहिए था, प्राकृतिक सौंदर्य, फिर वो धार्मिक महत्व का होना चाहिए, तो वो सब ये कांगड़ घाटी राष्ट्रीय उद्यान पूर्ण करता है। क्योंकि आपको पता होगा कि वहाँ पे हमने जो ऋषभ गिलहरी वगैरह है, फिर बंदर है, फिर इसके बाद पहाड़ी मैना तो संरक्षित रखे हुए हैं। फिर प्राकृतिक सौंदर्य की बात करें तो कुटुम्बसर गुफा हो गया, कैलाश गुफा हो गया, वो कहाँ है, वो कांगड़ घाटी राष्ट्रीय उद्यान में ही है। तो इसलिए इसको यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा कांगड़ घाटी राष्ट्रीय उद्यान अभी और ज़्यादा हाईलाइटेड रही है ग्रीन गुफा के लिए। किसके लिए? ग्रीन गुफा के लिए। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो जो डेली करंट अफेयर्स आते थे उसमें अगर देखा होगा तो मैंने ग्रीन गुफा के बारे में बड़े डिटेल से बताया है कि कांगड़ घाटी राष्ट्रीय उद्यान में अभी एक गुफा की खोज की गई है जिसमें से जिसका नामकरण क्या किया गया है? ग्रीन गुफा के नाम पे। और वो ग्रीन गुफा क्यों उसको बोला गया है? क्योंकि जनरली गुफा वहाँ के जितने भी हैं वो तो कैल्शियम चुना पत्थर के बने हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए हैं, तो वो तो जनरली व्हाइट कलर के होते हैं। तो फिर उसको ग्रीन गुफा क्यों बोला जा रहा है? तो वहाँ एक सजीवी पाई जा रही है लाइकेन, जिसके कारण वो क्या हुआ है, जो चुना पत्थर है वो पूरा ग्रीन हो गया है, इसलिए उसको ग्रीन गुफा बोला जा रहा है। ठीक, तो कांगड़ घाटी राष्ट्रीय उद्यान 2 वजह से चर्चित रही है इस साल, ग्रीन गुफा के लिए और दूसरा यूनेस्को की अस्थायी सूची में इसको शामिल किया गया है इसलिए। ये तो हो गया कांगड़ घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे गुरु घासीदास तमोर पिंगला। गुरु घासीदास तमोर पिंगला आप ये टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है। क्या? टाइगर रिजर्व। और देश का कौन सा टाइगर रिजर्व, कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो 56 नंबर का। कितना? 56 नंबर का। और हमारे छत्तीसगढ़ का ये कौन सा नंबर का टाइगर रिजर्व है? तो 4 टाइगर रिजर्व। अब बताना आप कि छत्तीसगढ़ में जो ये चौथे क्रम का टाइगर रिजर्व है, तो 3 और कौन कौन से टाइगर रिजर्व है जो छत्तीसगढ़ में है, उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताना। इसके अलावा इसकी और खासियत क्या है? तो इसकी और खासियत ये है कि ये पूरे देश में 3rd लार्जेस्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, टाइगर रिजर्व। इसके बाद आप यहाँ पे नोटिस कर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला अभ्यारण्य को इसको ज्वाइंट करके बनाया गया है। तो अगर इसके हम लोकेशन की बात करें कि ये कहाँ कहाँ लोकेटेड है, तो ये कहाँ कहाँ लोकेटेड है, तो आपका MCV, मनिनगढ़ चिरमिरी, कोरिया, फिर सूरजपुर और बलरामपुर। कहाँ? सूरजपुर और बलरामपुर में, ये 4 जिलों में ये लोकेटेड है। कहाँ कहाँ? ठीक, तो कहाँ? MCV, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। ठीक, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसपुर जिले के नवीनतम पर्यटन सर्किट का नाम क्या है? किसका? जसपुर जिले का। कहाँ का? जसपुर जिले का नवीनतम पर्यटन सर्किट। ठीक, तो क्या है इसका ऑप्शन? आध्यात्मिक हेरिटेज सर्किट, साहसिक पर्यटन सर्किट, प्राकृतिक एवं वन्य जीव सर्किट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्या? उपयुक्त सभी। 3 पर्यटन सर्किट का वहाँ पे उद्घाटन किया गया है। और कौन कौन है? तो यहाँ पे नाम है, एक आध्यात्मिक श्रेणी से है, मतलब कि जो हमारा धर्म वगैरह है, जैसे सन्ना धाम हो गया, शारदा धाम हो गया, वहाँ पे कैलाश गुफा है, और जितने भी धर्म से रिलेटेड मंदिर हो गया उससे संबंधित है। ठीक, इसके अलावा साहसिक की हम बात करें तो आपको पता होगा क्या बोलते हैं, देश देखा पहाड़ी है, वहाँ पे माउंटेन मतलब कि क्लाइंबिंग वगैरह का प्रशिक्षण वगैरह भी दिया जा रहा है। फिर मयाली नेचर कैंप है, फिर वहाँ पे मतलब कि इको हिल रिजॉर्ट वगैरह भी है वहाँ पे, और मधेश्वर पहाड़ है। तो बहुत सारे ऐसे देश देखा पहाड़ है। इसके अलावा जलप्रपात वगैरह भी है, तो उसके लिए साहसिक पर्यटन सर्किट में आ जाएगा, एडवेंचरस आ जाएगा पूरा। इसके अलावा यहाँ पे प्राकृतिक और वन्य जीव सर्किट की बात करें तो प्राकृतिक में क्या आ जाएगा? आपका मधेश्वर पहाड़ वगैरह आ जाएगा। ठीक है, फिर जितने जलप्रपात वहाँ पे आ जाते हैं, गुल्लू, ई वगैरह जो भी है, राम झरना वगैरह, वो सब किस में आ जाएंगे? प्राकृतिक श्रेणी में। और वन्य जीव सर्किट में वहाँ क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी पाया जाता है। कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहाँ पे वन्य जीव अभयारण्य पाया जाता है? जसपुर डिस्ट्रिक्ट में, उसका नाम भी आप बताइएगा। तो वो इस यहाँ पे है। तो इन सब चीज़ों को क्या है, उनको कनेक्ट करने के लिए लाया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, 3 सर्किट है, एक आध्यात्मिक, एक साहसिक एडवेंचर से, और एक प्राकृतिक और वन्य जीव। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क से संबंधित सत्य कथनों का चयन करना है। ठीक, गोंडवाना मरीन फॉसिल्स पार्क, गोंडवाना लैंड से समझ में आ जाएगा कि गोंडवाना चट्टानों की बात की जा रही है। मरीन फॉसिल्स, यहाँ पे मरीन कितना है, मतलब कि वाटर बॉडी की बात की जा रही है, फॉसिल्स यानी कि आपको पता ही होगा। ठीक, फिर उसको सत्य कथनों का पहचान करना है। तो हमारा पहला कथन क्या है? यह एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा समुद्री जीवाश्म पार्क है। हाँ, सही है। ठीक, फिर भारत के पहले भूवैज्ञानिक स्मारक का दर्जा फरवरी 2025 में इसे दिया गया है। क्या? भूवैज्ञानिक स्मारक का दर्जा। हाँ, ये भी सही है। फिर छत्तीसगढ़ राज्य के पहला जुरासिक रॉक गार्डन का उद्घाटन किया गया। राज्य के पहला जुरासिक मूवी आप देखते होंगे, तो जुरासिक रॉक गार्डन हमारे यहाँ भी है एक छत्तीसगढ़ में। कौन सा है? मरीन फॉसिल पार्क। तो ये इसका उद्घाटन कब किया गया है? अप्रैल 2025 में। तो हाँ, ये भी सही है। फिर इसके बाद है, इसका खोज किसके द्वारा किया गया है? तो एस.के. घोष द्वारा। किसके द्वारा? एस.के. घोष द्वारा। ठीक, एस.के. घोष द्वारा किया गया। तो हाँ,
ये भी सही किया गया। कब किया गया है? तो 1954 में, जब कोयला खदान, जब कोयला की खोज की जा रही थी, कोयला खदान की, तब ये चीज मिला हुआ था। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सही है, क्योंकि सभी कथन सत्य है। इसके अलावा हम बात करें कि गोंडवाना मैरीन फोसिल पार्क जो है वो कहाँ लोकेटेड है, कहाँ मिलता है, मतलब कि कहाँ है? तो ये आपके मनिंदगढ़ चिरमिरी जिले में है। कहाँ? मनिंदगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में है। ठीक है, सरगुजा संभाग में है। इसके अलावा कौन सी नदी के तट पे है? तो हसदेव नदी के तट पे। किसके? हसदेव नदी के तट पे है। इसके अलावा एक और इसके लिए फैक्ट याद रखिएगा, मनीष कश्यप, मनीष कश्यप, ठीक है, मनीष कश्यप को नेक्सस ऑफ गुड अवार्ड दिया गया है अभी। ठीक है, ये डीएफओ है, मनिंदगढ़ जो वन मंडलाधिकारी हैं मनिंदगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत, तो इनको ये नेक्सस ऑफ गुड डिपार्टमेंटल अवार्ड दिया गया है। किसको? मनीष कश्यप को। ठीक, फिर है छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र वन धन विकास केंद्र कौन से जिले में स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र वन धन विकास केंद्र, तो ये हमारे ऑप्शन है, और इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, धमतरी। धमतरी, धमतरी में वन धन विकास केंद्र। और ये किस लिए लाया गया है? तो वहाँ के आदिवासी हैं, उनको रोजगार मिले, उनको जीविका मिले, ठीक है, उसके लिए लाया गया है। फिर है यूनेस्को इंडिया टीम के द्वारा, यूनेस्को की अलग अलग देशों में अलग अलग टीम होती है। ठीक है, तो यूनेस्को इंडिया टीम, ठीक है, इंडिया टीम के द्वारा छत्तीसगढ़ के कौन से गांव का स्वच्छता मॉडल से प्रेरित होकर या स्वच्छता मॉडल के ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई है? ठीक, तो ये हमारे ऑप्शन है, और इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, गीदम दंतेवाड़ा। क्या? गीदम दंतेवाड़ा। ठीक है, वहाँ के स्वच्छता अभियान जो चलाया गया, वहाँ जिस तरीके से स्वच्छता रखने का पहल की गई है, तो उससे प्रेरित होकर ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई है। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे तमनार देख रहे होंगे, रायगढ़, हाल ही में यहाँ पे बहुत ज़्यादा झड़प हुआ है पुलिस महिला के बीच में और गाँव वाले के बीच में, तो ये अभी हाईलाइटेड रहा है। फिर है भारत का दूसरा जंगल वारफायर कॉलेज की स्थापना छत्तीसगढ़ के किस जिले में की जाएगी? ठीक, किसकी बात की जा रही है? भारत का दूसरा जंगल वारफायर कॉलेज। ठीक है, तो ये हमारे ऑप्शन है, और इसका सही आंसर क्या होगा? कर्रे गुट्टा की पहाड़ी। क्या? कर्रे गुट्टा, कर्रे गुट्टा की पहाड़ी। और ये कहाँ बिलोंग है, ये कहाँ रहे है? तो बीजापुर में, कर्रे गुट्टा की पहाड़ी। ठीक, तो क्या? दूसरा जंगल वारफायर कॉलेज किसका? भारत का, और छत्तीसगढ़ का भी। ठीक है, छत्तीसगढ़ जिले के चर्चित धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं? छत्तीसगढ़ के जिले के चर्चित धार्मिक स्थल, आप आध्यात्मिक वाला जो आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट में बताई, वहाँ पे ये नाम आप पूरा डाल सकते हो। तो कौन कौन सा है? सोगड़ा आश्रम, ग्वालिना आश्रम, कोताबीरा शिव मंदिर, मधेश्वर पहाड़, किलकिला शिव मंदिर, कैलाश गुफा और सरना या शारदा धाम। तो उपयोग सभी, ये सभी आएंगे। ये सभी कहाँ हैं? तो जसपुर में। ठीक, फिर छत्तीसगढ़ का भालूकोना, जामनी डी, महासमुंद जिले के कौन से दुर्लभ खनिजों की खोज की गई है? जो छत्तीसगढ़ का ये महासमुंद जिले का जो ये जगह है भालूकोना, जामनी डी, वहाँ कौन कौन से खनिजों की प्राप्ति हुई है या खनिज खोजे गए हैं? तो हमारे ऑप्शन है निकेल, क्रोमियम, प्लेटिनियम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। क्या है? उपयुक्त सभी। ठीक है, फिर डीजीएमएल जो कंपनी है, डीजीएमएल, उनको इनका नीलामी भी कर दिया गया। डीजीएमएल का फुल फॉर्म देखें तो दक्कन गोल्ड माइंस लिमिटेड। ठीक है, उसको नीलामी भी कर दिया गया है। फिर छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जगहों पर खनिज क्षेत्रों का विस्तार का विरोध हुआ है? कौन कौन से जगह पर खनिज खोजने का काम किया गया है और वहाँ पे माइंस लगाने का प्रोग्राम किया गया है, तो उसकी वजह से छत्तीसगढ़ में अभी बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। जैसे अभी अरावली का हुआ था, अरावली को लेकर प्रोटेस्ट हुआ था, तो वैसे छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ प्रोटेस्ट देखा गया है? तो मेन पार्ट में बॉक्साइट, ठीक है, बॉक्साइट का खदान चलाने की वो तैयारी थी। फिर सरगुजा में कोयला मिलता है बहुत जगह पे। ठीक, फिर छुई खदान, परसा खोल आपका हसदेव से रिलेटेड है, हसदेव जंगल से। फिर तमनार, रायगढ़, मैंने अब यही बताया था, जिंदल वगैरह जो वहाँ पे कंपनी है उससे रिलेटेड था, ये भी कोयला से संबंधित है। फिर रामगढ़ की पहाड़ी, वहाँ के भी जंगल कटाई उटाई हो रहा था। तो लगभग सभी जगह पे यहाँ पे आपको देखा गया है, गाँव वासियों का जो ग्रामीणों का है वहाँ पे विरोध देखा गया है। पर्टिकुलर लोकेशन की बात करें तो वो अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेन जगह पे यहाँ पे हुआ है, जहाँ जहाँ पे अच्छी है हरियाली। इसके अलावा बैडाडीला जो है वहाँ पे भी, लेकिन वो बहुत पहले की बात है, वहाँ पे भी ये चीज़ें हो रही थी। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्या? उपयुक्त सभी। फिर है नवीन छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन निर्माण में कुल कितने करोड़ रुपए राशि खर्च हुआ है? मैंने अभी यही थोड़ी देर बताया था पहले कि जो हमारा नया विधानसभा भवन है उसका उद्घाटन कब किया गया था और किसके द्वारा किया गया था। ठीक, तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कितना उसके निर्माण में कुल कितने करोड़ रुपए राशि खर्च हुआ था। तो ये हमारे ऑप्शन है, और इसका सही आंसर क्या होगा? 324 करोड़ रुपए। क्या? 324 करोड़ रुपए खर्च हुआ था। ठीक, और ये कितने एकड़ में है? तो 51 एकड़ क्षेत्रफल में, 51 एकड़ क्षेत्रफल में बना है। ठीक,
ये हो गया, नवा रायपुर में है, सेक्टर 19 में। फिर देश का पहला ग्रामीण, यहाँ पे ग्रामीण पे फोकस करना, देश का पहला ग्रामीण गार्बेज कैफे कहाँ बनाया गया है? तो ये हमारे ऑप्शन है और इसका सही आंसर क्या होगा? रोपाखार मैनपाट। कहाँ? रोपाखार मैनपाट में ग्रामीण गार्बेज कैफे, ग्रामीण गार्बेज कैफे। लेकिन अब अगर अंबिकापुर की बात करें तो अंबिकापुर में गार्बेज कैफे देश का मतलब कि देश का और छत्तीसगढ़ राज्य का पहला गार्बेज कैफे कहाँ बनाया गया था? अंबिकापुर में। कब? 2019 में, जहाँ पे आप 1 किलो कचरा ले जाओ और वहाँ पे 5 रुपए में आप खाना खाओ, नाश्ता खाओ या जो भी जैसा भी है, ठीक है। 1 किलो कचरा ले जाओगे आपको नाश्ता मिलेगा, 2 किलो कचरा ले जाओगे तो कचड़े के बदले में वो आपको खाना खिलाएंगे। ये है। तो ग्रामीण मतलब कि पहला गार्बेज कैफे बोलेंगे तो अंबिकापुर, पहला ग्रामीण गार्बेज कैफे बोलेंगे तो रोपाखार मैनपाट, ठीक। तो ये हो गया। इसके अलावा पंडुम कैफे का उद्घाटन कब किया गया है? पंडुम कैफे, पंडुम कैफे, ये जो पंडुम है ना, ये कौन सा शब्द है? तो ये गोड़ी शब्द है। क्या? गोड़ी शब्द। और पंडुम का क्या अर्थ होता है? तो आपका त्योहार होता है, ठीक है। तो पंडुम कैफे का उद्घाटन कब किया गया? तो ये हमारे ऑप्शन है और इसका सही आंसर क्या होगा? 17 नवंबर 2025। 17 नवंबर 2025 में कहाँ किया गया? तो जगदलपुर बस्तर में पुलिस लाइन में किया गया। और किनके लिए किया गया? तो जितने भी माओवादी हैं, जो नक्सलवादी हैं, जिन्होंने सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है, तो उनको अब सरकार ने बोला था कि आप हमारे सामने आत्मसमर्पण करो, हम आपको रोजगार देंगे अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए। तो रोजगार स्वरूप उनको देने के लिए क्या पंडुम कैफे का उद्घाटन किया गया है, ताकि आप यहाँ पे काम करो। और इसके अलावा जो नक्सली मुठभेड़ में जो हैंडीकैप वगैरह भी हुए हैं, जो आम जनता थे, उनको भी यहाँ पे काम दिया जाएगा। कहाँ? पंडुम कैफे में, ठीक है। फिर देश का प्रथम डिजिटल जनजातीय संग्रहालय का निर्माण कितने एकड़ क्षेत्रफल में किया गया है? अभी विधानसभा के बारे में हमने देखा, तो वहाँ पे हमने पैसे देखा कि 324 करोड़ में हुआ है निर्माण और 51 एकड़ में। यहाँ पे किसकी बात कर रही है? जनजातीय डिजिटल जनजातीय संग्रहालय किसके नाम पे बना है? तो शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पे बना है, ठीक है। वो उसका निर्माण कितने एकड़ क्षेत्रफल में हुआ है? तो ये हमारे ऑप्शन है और इसका सही आंसर कितना है? 9.75 एकड़ में। कितना? 9.75 एकड़ में। और इसमें को बनाने में लागत कितना आया है? तो कितना लागत आया है? 50 करोड़। कितना? 50 करोड़ लागत आया है, ठीक है। और कहाँ बना है ये? तो ये भी नवा रायपुर में बना है। कहाँ? नवा रायपुर में, सेक्टर 25 में, ठीक। ये हो गया आज के बारे में जितने भी आपके एनवायरमेंट से रिलेटेड और वन्य जीव संरक्षण स्थल जितने भी थे वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, उन सारे स्थलों के बारे में हो गया। आज हमने डिटेल में पढ़ लिया। इसका पार्ट 2 भी आएगा, जिसमें हम जितने भी धार्मिक और सांस्कृतिक का हमारे जो या फिर और जो भी बचे हुए स्थल हैं उसके साइंस से रिलेटेड, वो सारे के बारे में बात करेंगे कि वो कौन कौन सी जगह है, कौन कौन से प्लेसेस है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो ये हमारा पहला पार्ट आ गया है और मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।